नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई भर्ती 2023 के प्रैक्टिकल और इंटरव्यू को लेकर हमारे चैनल और टीम के द्वारा आपके लिए रामबाण पुस्तक जारी की गई थी। और जो महत्वपूर्ण पुस्तक है भर्ती में साथियों, टोटल आपके 13,184 पद हैं। इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के रामबाण पुस्तक जारी की गई है। मात्र 49 रुपये में आप हमारी PDF ज्वाइन करें। हमारे साथियों, हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सअप 9782976469 पर आप हमें साथियों वो जो भी आप फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम करें उसका स्क्रीनशॉट भेजें। तुरंत आप हमें PDF प्राप्त कर सकते हैं। सिलेक्शन की यहाँ से 100% आपके लिए गारंटी रहेगी। ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक आपके लिए तैयार की गई है। तो साथियों, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखें। रोज़ की तरह आपकी क्लास आज भी 9 बजे शुरू होगी और आज आपके लिए राजस्थान नगर पालिका सफाई भर्ती 2023 के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे, जिनका साथियों मैंने PDF दी थी। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा था। लगभग 10 से 20 अभ्यर्थियों का मेरे पास मैसेज भी है कि सर, शुरू के जो प्रश्न हैं उनका आपने आंसर नहीं दिया। साथियों, मैंने प्रश्न लिखने से पहले मैंने आपने यहाँ पे कुछ राइट किया था, जो अगर पढ़ा होगा तो आपने सवाल नहीं किया होगा। यानी कुछ सवाल जिनके जवाब आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। फिर भी मैं आपको आज की वीडियो आपके लिए यहीं से इम्पोर्टेंट रहेगी। तो साथियों, यह आपके जीवन लाइफ के प्रति जहाँ से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आप अपना परिचय दीजिए। यानी इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछे कि अपने बारे में बताएं, तो मैं आपके बारे में थोड़ी बता सकता हूँ। अपने बारे में तो आप खुद ही बताएंगे। आपके परिचय का मतलब है कि आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम का, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके पापा क्या काम करते हैं। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए साथियों, आप कि आप अपने समाज की सेवा करने के लिए आज तक सफाई का कार्य क्या किया है आपने। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जामिनर द्वारा कि आपने सफाई कर्मचारी का फॉर्म भरा है, तो आपने समाज की सेवा के लिए सफाई का कार्य क्या किया। तो अगर आपने किया है कि हमने हमारी जो सामाजिक या जो भी साथियों सार्वजनिक जो जगह होती है, जहाँ बैठने का पांडाल जो भी होता है, वहाँ पे हमने सफाई किया, या कोई भी मंदिर में कहीं पे भी सफाई की, तो आप बता सकते हैं हमने सफाई किया और सफाई का अभियान भी शुरू किया। या कोई भी बावड़ी तालाब को आपने सफाई साफ किया, तो आप उसका दे सकते हैं। नेक्स्ट, कि आप सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हैं। आप सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हैं, आप इसका भी आंसर दे सकते हैं कि सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है साथियों, अपने देश के लिए जो साथियों सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करना है और अपना जो जीवन यापन पालन पोषण अपने परिवार का आप सफाई कर्मचारी बन के देश की सेवा करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सफाई कर्मचारी के 5 कर्तव्य क्या हैं। तो आप 5 कर्तव्य बता सकते हैं। पहला, कि समय पर उसको क्या जाना चाहिए, रोज़ ड्यूटी जानी चाहिए। कभी भी उसको ड्यूटी से क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ से साथियों उसको ड्यूटी से एब्सेंट नहीं होना चाहिए। और उसको रोज़ सफाई जो सड़क पर या जो भी टॉयलेट में सफाई है उसको सफाई करना चाहिए। और जो भी गार्बेज जो बाहर पड़ा है कचरा, उसको नीले डस्टबिन और हरे डस्टबिन का यूज करना चाहिए। और अगर बाहर कोई गुटखा तंबाकू थूक रहा है तो आप उसमें जुर्माना भी लगा सकते हैं। या आपकी पार्किंग में ड्यूटी लगी है सफाई की, तो आप वहाँ पे जो भी सूखे पत्ते हैं उनकी एक जगह कलेक्ट करके उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। सफाई का कार्य भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें कि आप सफाई कर्मचारी का कार्य क्यों करना चाहते हैं। अन्य विभागों में बहुत सारी नौकरियां हैं, तो आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं कि मैं सफाई कर्मचारी बनकर देश में सफाई का जो कार्य है उसका सेवा और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना चाहता हूं। अगला प्रश्न देखें कि आज भारत देश में जो गंदगी फैल रही है उसके जिम्मेदार कौन है। आम नागरिक उसका जिम्मेदार है, हम खुद उसके जिम्मेवार हैं। अगर हम खुद अपने और अपने घर से अगर सफाई का जिम्मा उठाएं तो पूरा देश क्या हो सकता है, स्वच्छ साफ हो सकता है। अगला प्रश्न, आप नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की सफाई कैसे करेंगे। तो आप सफाई कैसे करेंगे कि आपको अपने से जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके द्वारा आपको आवंटित क्षेत्र दिया जाएगा। उस क्षेत्र की जो भी सड़क है, नालियाँ हैं, जो भी शौचालय आपके क्षेत्र में आती है, आप उनकी प्रतिदिन क्या करेंगे, सफाई का कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखें, आज देश, राज्य और अपने आसपास फैल रही गंदगी को साफ करने के लिए सरकार कैसे कदम उठा रही। तो साथियों, सरकार हो चाहे देश हो, स्वच्छता सर्वेक्षण जब शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत
अभियान 2 अक्टूबर 2014 से। तो उसके बाद साथियों सरकार कदम उठा रही है इसके खिलाफ। साथियों जगह जगह क्या लगाए जा रहे हैं, पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। और जो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर साथियों नाटकीय जो प्रोग्राम है वो भी किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब और क्यों हुई? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को क्यों की गई? क्योंकि देश को स्वच्छ बनाने के लिए साथियों इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखें, अभी जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में जो सफाई का कार्य कर रहे हैं, क्या आप भली भांति ठीक से वो सफाई का कार्य कर रहे हैं? यदि आप उनकी जगह होते, लगाए जाते, तो आप नए तरीके से क्या करते? साथियों जो भी कार्य कर रहा है नगर निगम, नगर परिषद में, वो अपनी ड्यूटी सही कर रहा है या नहीं, तो आपको उनके ऊपर कमेंट नहीं करना। आपको ये देना है कि अगर मैं भी सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हो जाता हूँ तो मैं मेरे नए तरीके से लोगों को सफाई के बारे में जन चेतना का प्रचार प्रसार करूँगा और लोगों को समझाऊंगा कि हमेशा डस्टबिन का उपयोग करें, सड़क पर तंबाकू, गुटखा जो भी खाते हैं उसका क्या नहीं करें, थूक नहीं करें, धूम्रपान से बचें और अगर धूम्रपान का यूज करता है तो उस पर जुर्माना लगाया और पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करें। अगला प्रश्न देखें साथियों, इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपसे एग्जामिनर में पूछे जाने वाला। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? एमपी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। राजस्थान का सबसे स्वच्छ जिला कौन सा है? डूंगरपुर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्नों को रट लेना। राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? वही साथियों डूंगरपुर। सफाई कर्मचारी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्वीपर। SWEEPER, स्वीपर बोला जाता है। सफाई अभियान दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर। 19 नवंबर। सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं? तो कौन कौन सा आता है? बांस झाड़ू साथियों आती है और ब्रश काम में आता है। और क्या आता है आपके साथ वहाँ पे साथियों? वाइपर भी काम जो ऑफिसों में यूज किया जाता है। और जो आपके वो लाइजोल, फिनाइल, कई प्रकार के जो उपकरण होते हैं। और मास्क, आप मुँह पे हाथों में दस्ताना और बूम जूट्स का आपको उपयोग करना चाहिए। अगर आप सफाई कर्मचारी नौकरी को अन्य सरकारी नौकरी की तुलना में कितना महत्व देते हैं, तो हम अन्य नौकरी की तुलना में सफाई कर्मचारी को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना सरकारी अन्य नौकरी। क्योंकि अगर सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करेगा तो शहर में आपको पता है कि कितनी गंदगी, कितना हो जाएगा। अगर 5 दिन सफाई कर्मचारी यूनियन हड़ताल कर देती है तो शहर का क्या हाल हो जाता है आपको पता है। तो सभी नौकरी अपनी जगह अपना अपना महत्व रखती है। नेक्स्ट देखें, सफाई कार्य नहीं करने से क्या होगा? सफाई कार्य नहीं करने से साथियों क्या होगा? सड़कों पर जो कचरा रहेगा गंदा वो फैल जाएगा, जिससे जगह जगह साथियों क्या रहेगा, जो कचरा और जो डस्टबिन वो भर जाएंगे, जिससे मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे, जिससे बीमारियां फैलेंगी, बीमारियों से सभी लोग बीमार हो जाएंगे। तो क्या नहीं होगा? सफाई नहीं करने से कुल मिला के 100% क्या हो जाएगा? आज मनुष्य रहेगा, ह्यूमन बीइंग रहेगा, वो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। ग्रामीण घरों में शौचालय बनाने पर सरकार कितने रुपए दे रही थी साथियों? 12,000 रुपये दे रही थी। क्या आप अपने क्षेत्र, गांव की सफाई के लिए क्या करेंगे? तो सफाई के लिए आप अपने क्षेत्र में लोगों को बैठाएंगे, समझाएंगे कि सफाई से कितना महत्व है। सफाई से साथियों कोई बीमार नहीं होगा। और जगह जगह आप पोस्टर और बैनर और लोगों को सफाई अभियान के प्रति जागरूक करेंगे। क्या बिना सफाई कर्मचारी की नौकरी के आप नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका की सफाई कर सकते हैं? बिल्कुल आप सफाई कर सकते हैं। आपकी जो कैंपेन है, आप उनके द्वारा 7 दिवस, 5 दिवस जो भी सार्वजनिक स्थल है, आप वहाँ पे कैंपेन करके आप उस स्थान की बावड़ी, तालाब, जो भी जगह है उसकी क्या कर सकते हैं? सफाई कर सकते हैं। आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है और आपने जो सफाई का कार्य किया तो उसकी संपूर्ण जानकारी दीजिए। तो आपने जहाँ भी सफाई का कार्य किया तो आपने बताना, मैंने रॉयल ब्रदर्स ठेकेदार जहाँ भी है, जो भी है, उसके नाम मैंने बनवाया। मैंने वहाँ 1 वर्ष तक मैंने वहाँ जो भी पार्क था, गार्डन था, टॉयलेट थी, ऑफिस, उसकी मैंने सुबह शाम क्या की? सफाई की। किसी भी स्थान की सफाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सफाई करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ सफाई ऑफिस में है या ग्राउंड में है
या खुरदरी जगह पर, जैसी जगह पे है तो वहाँ वैसी, अगर बाहर है तो बाँस झाड़ू, ऑफिस में है तो प्लास्टिक की झाड़ू। उसके बाद आपको साफ़ करना है और कौन सा फिनाइल यूज करना है, किस में कितना पानी डालना है और किस प्रकार कौन से कचरे को कौन से डस्टबिन में डालना है, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? अगर वो किसान हैं तो आप खेती करने की बजाय सफाई कर्मचारी की नौकरी ही क्यों करना चाहते हैं और किस कारण करना चाहते हैं? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि वो किसान है तो वो खेती कर रहे हैं, हमारे जो खेती है जो कर रहे हैं वो उनका काम है। मैं आगे देश की जो सेवा है वो सफाई करके और आगे भी करना चाहता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग खुद अपना आंसर बना सकते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर भी आपको खुद को देना है। मेरे को पता नहीं कि आपका वार्ड पार्षद का नाम क्या है, ग्राम पंचायत के सरपंच का नाम क्या है, तहसील के विधायक, जिले का जिला प्रमुख, प्रधान, चेयरमैन, जिला कलेक्टर का नाम क्या है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखें कि स्वच्छता अभियान राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो साथियों, नगर निगम हेरिटेज में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो साथियों जो बालिका वधू में श्वेता बंसल को, और किसको बनाया था? अवनी लखेरा जो पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और पन्या सेपट दीपक मीणा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। सफाई कर्मचारी को स्वच्छता सैनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार साथियों जो सैनिक होता है वो देश की सेवा के लिए साथियों बॉर्डर पे सेवा करता है, उसी प्रकार सफाई कर्मचारी भी शहर को साफ करके एक स्वच्छता सैनिक की तरह शहर की जो गंदगी होती है उसको क्या करता है? साफ करता है। अगला प्रश्न देखें और आज का लास्ट, कि अगर आप सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति हो जाते हो तो सर्वप्रथम आप सफाई के में किसको प्राथमिकता देंगे? तो अगर आप नियुक्त हो जाते हैं तो आप जिस भी नगर निकाय नगर क्षेत्र में होंगे आप वहाँ पे सफाई का कार्य करेंगे, और जैसी सफाई आप वहाँ पे करेंगे उसी प्रकार आप अपने मोहल्ले में, अपने घर में लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करेंगे। तो साथियों, आज आपके लिए जो प्रश्न थे 27, इनको लेकर काफ़ी डाउट चल रहा था अभ्यर्थियों को लेकर, तो मैंने आज इनका सॉल्यूशन करवा दिया गया है। आप खुद भी अपना आंसर सोचें कि आप किस प्रकार आंसर दे सकते हैं, और जो बुक हमारे लिए आपके लिए तैयार की गई 49 रुपये में, आप उसे परचेज करें। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, और जैसे नई अपडेट आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। अब तक प्रवेश पत्र को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, जैसी अपडेट आएगी आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट किया जाएगा। तो साथियों, जल्दी से जल्दी आप हमारी ई बुक को ज्वाइन करें, जो प्रैक्टिकल इंटरव्यू के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रामबाण पुस्तक जारी होगी। 22 अगस्त बाद, जैसे 22 अगस्त को सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, तो जो अपडेट रहेगी वो आपको अपडेट दिया जाएगा। झाड़ू को कैसे बांधा जाता है, टॉयलेट को कैसे साफ किया जाता है, उसको लेकर मैं लाइव आपके लिए अपडेट बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप निष्क्रिय रहें। तो जैसे नई अपडेट आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।